जब अपने घर में 147 चेज ना हो रहा हो ना, तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाके क्या कर लेना है, करना क्या है वहां जाके। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और वो हो गया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। 3 मैचेस की सीरीज में भारत को अपने घर में कभी व्हाइट वॉश शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा था, और वो भी हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो न्यूजीलैंड जिसका श्रीलंका ने अभी पिछले ही दिनों क्या हशर किया था। क्रेडिट टू न्यूजीलैंड बिकॉज उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास टीम को आउट प्ले किया है पूरी टेस्ट सीरीज में, राइट फ्रॉम डे वन। पहले वो फास्ट बॉलर से डोमिनेट किया, फिर उसके बाद स्पिन पे डोमिनेट करते रहे। मतलब उन्होंने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन नजर आ रहा था। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में वाइट वॉश करना, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। अब मुझे नहीं समझ में आता कि सीरीज भी गई, इज्जत भी गई, और साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, क्योंकि अब आपको 5 में से 4 मैचेस जीतने होंगे ऑस्ट्रेलिया में। मुझे तो बॉर्डर गवास्कर सीरीज ही हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। 4 मैच तो जीतना बहुत दूर की बात है, क्योंकि किस मुराल के साथ अब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे। हैरान मैं इस बात पे नहीं हूं कि न्यूजीलैंड यहां जीता है, हैरान मैं इस बात पे हूं कि नाम देखें यार, नाम कितने बड़े बड़े हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, सरफराज एक नया टैलेंटेड लड़का दिखाई दिया था, जायसवाल ने अपने आप को बहुत जल्दी प्रूव किया था। ये सारे खेल रहे हैं और इनसे स्पिन नहीं खेली जा रही है। ये नौबत आ गई है कि स्पिन पे लूले लंगड़े लग रहे हैं इंडियन बैटर्स। कमाल की बात है ये। मुझे तो देख के इस चीज को बड़ी हैरत होती है। मैं पिछले 2 दिन से ये बोल रहा हूं, जहां 150 तक बना ना, इंडिया सेफ जोन में रहेगा। इससे ऊपर जाएगा तो जरा पिच ट्रिकी हो जाएगी। 147 नहीं हो पा रहा इनसे। 147, आई मीन, ये क्या है, ये कौन सा मजाक है। ऐसा लग रहा था जब ये बैटिंग करने आए हैं तो डरे हुए, सहमे हुए, हार का खौफ। 7वें ओवर में आधी टीम जो है वो पवेलियन वापस लौट गई। इतनी बुरी परफॉर्मेंस। और आपके जो बड़े बड़े नाम है उन पे जरा सी अगर बात कर लें, तो रोहित शर्मा की 6 इनिंग्स में 15 की एवरेज के साथ 90 रन है। 90 रन, 15 की एवरेज है। विराट कोहली की अगर पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग की 70 रन की इनिंग निकाल देना, तो उनकी अगली 5 में 23 है। यानी दोनों बैटर्स ने अपनी 6 इनिंग में 100 रन नहीं किए हैं। 100 रन, एंड देन यू एक्सपेक्ट द टीम टू विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हिंदुस्तान के लिए कि आपके 2 सुपरस्टार्स का टेस्ट क्रिकेट में आगे मुस्तकबिल क्या है। जब अपने घर में नहीं हो पा रहा, तो आगे क्या करना है। आज भी यही हुआ। आपकी 10 में से 9 विकेटें जो हैं वो स्पिनर्स ने ली हैं। 6 एजाज पटेल ने लिए हैं, 3 ग्लेन फिलिप्स ने लिए हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय दीज टू। बट मुझे हैरत इस बात पे होती है, लुक एट द ऑडेसिटी। कहां से आता है ये कि आपने रैंक टर्नर की डिमांड की थी। मैंने अपनी वीडियो में पिछले दिनों आपको दिखा दिया था, जब जब हिंदुस्तान रैंक टर्नर पे खेला, रिजल्ट्स क्या रहे हैं। रिसेंटली आपके रिजल्ट्स इंतहाई खराब रहे हैं। कहां से आता है ये गरूर कि हम रैंक टर्नर बनाएंगे और स्पिन पे फंसाएंगे, खुद से आपसे खेला नहीं जा रहा स्पिन। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि आप इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया आपने जाना है, वो पिछले 6 महीने से प्रेशर डाल रहे हैं बॉर्डर गवास्कर सीरीज का कि इस बार हम नहीं जीतने देंगे। तो किस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। दुनिया की नंबर 1 टीम है, अपने घर में इतना बुरा हाल हो रहा है। इज दिस ओवर कॉन्फिडेंस और व्हाट? क्या आपने सबको हलवा ले लिया है, एहसान ले लिया है कि कोई मसला ही नहीं है। रोहित शर्मा ने कहा था ना, 3.5 घंटे से आप हमें बुरी टीम नहीं कह सकते हो। भाई पहला 3.5 घंटा गया, पहला टेस्ट गया, दूसरा टेस्ट गया, तीसरा टेस्ट, तीसरे टेस्ट में भी यही परफॉर्मेंस, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, हिंदुस्तानी टीम अपने फैंस को दिवाली का तोहफा देगी, ये है, ये परफॉर्मेंस है। 147 नहीं हो रहा। व्हाट अ डिजास्टर। खैर, क्रेडिट टू एजाज पटेल। मुंबई में पैदा होने वाले इस लड़के ने मुंबई में हमेशा कमाल दिखाया। लास्ट टाइम दीज टू टीम्स मेट इन वानखेड़े, तो उन्होंने एक ही इनिंग में 10 विकेटें ले ली थी। इस बार फर्स्ट इनिंग में 5 है, दूसरी में 6 है। बहुत ज़बरदस्त खेला है ये। इसने तमाम बल्लेबाजों को परेशान इस बुरी तरह से किया है। और फिर ऑब्वियसली अपनी इस परफॉर्मेंस की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। वैसे लुक एट दिस न्यूजीलैंड साइड। केन विलियमसन थे नहीं, तो यानी कि उनका उनका एक मेन प्लेयर, उनका कैप्टन मिसिंग है। उसके बावजूद उन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, इतना अच्छा खेले हैं। कोई बड़ा नाम नहीं है, आप टीम उठा के देख ले कौन से सुपरस्टार है। रचिन रविंद्रा अभी टॉप 10 में है, नया लड़का है, अपने आप को प्रूव कर रहा है, अपनी जगह बना रहा है। उसके अलावा तो कोई ऐसे बड़े नाम है ही नहीं।
टीम के अंदर क्या लड़के खेल रहे हैं और वो आपको आके फंसा देते हैं इस बुरी तरह से। किसी जगह ऐसा नहीं लगा कि हिंदुस्तान कहीं पे आके मैच जीत जाए, तीनों टेस्ट मैचेस में। यहां लग रहा था, यहां फीलिंग आ रही थी कि इतना कम स्कोर होगा जो बना लेंगे, वो नहीं बन पा रहा। ठीक है, आज बात हो रही है और मैं सिंपली जो बार बार मैं कहता हूं ना कि दुनिया में नंबर वन विकेट कीपर बैटर जो है ना इस वक्त, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप वो निकाल दें तो क्या बच रहा है आपके पास? कुछ भी नहीं। 80-90 रन ना बना सके इंडिया अगर ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस निकाल दें आप। अब मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को बहुत सोचने की ज़रूरत है। आपके सुपरस्टार्स का क्या मुस्तकबिल है, इस बारे में अच्छी तरह से सोच लें। गौतम गंभीर अपने रोल के बारे में सोच लें। गौतम और रोहित को साथ बैठ के ये रियलाइज़ करना है कि ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वहाँ जाके क्या करना है। दे हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। थिंक टैंक को बैठना पड़ेगा और प्लीज़ ये अपने जहन से ये निकाल दें कि यू आर अनटचेबल। आपको न्यूजीलैंड ने आके बता दिया अपने घर में कि आपके अंदर भी फ्लॉज हैं और उन पे वर्क करना पड़ेगा। वो टाइम गुजर गया, वर्ल्ड कप जीत गए, टेस्ट की बेहतरीन टीम भी आप थे। अब आपको जो आपके किले में आके न्यूजीलैंड ने दिखाया है ना, तो उससे बाहर निकलें और आगे का सोचें। खैर, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान, जिसका बड़ा इम्तिहान बड़े दिन से जिसकी तैयारी चल रही है वो कल से शुरू हो रहा है। मेलबर्न में हमारा पहला वनडे मैच है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये 3 वनडे मैचेस की सीरीज है और उसके बाद फिर 3 T20 मैच हैं। तो आज प्लेइंग 11 भी पाकिस्तान की अनाउंस हो गई है। पाकिस्तान ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, 4 पेसर्स, 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स, 7 बैटर्स को ये मिला के एक टीम जो बनाई गई है, वो आपको दिखा देता हूं। ओपनर्स आपके हैं अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, ये दोनों ओपनर्स हैं। बाबर इज कमिंग बैक फ्रॉम अ ब्रेक, रिचार्ज्ड, और उसके बाद बड़े फोकस के साथ आएंगे। ही हैज अ लॉट टू प्रूव। तो देखते हैं बाबर की परफॉर्मेंस कैसी रहती है कल के मैच में। कामरान गुलाम, वैसे तो इनका डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ हो गया था हादसाती तौर पर, लेकिन ना बैटिंग आई थी ना बॉलिंग आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था वहां पे उनको। लेकिन अब कल प्रॉपर मौका मिल रहा है कामरान गुलाम को, तो वो देखते हैं। लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। रिजवान उसके बाद और फिर कप्तान की हैसियत से जाएंगे कल टीम को लड़ाने। सलमान अली आगा नायब कप्तान। इरफान खान नियाजी का जो पाकिस्तान कप में उनकी परफॉर्मेंस है उसका सिला मिला, उनका डेब्यू हो रहा है। फिर देन द 4 पेसर, शाहीन, नसीम, हारिस एंड हसनैन। और हसनैन को मैं कल से कह रहा हूँ, उनका टीम में होना बहुत ज़रूरी है। उनकी परफॉर्मेंस और उनकी करंट फॉर्म बहुत शानदार है। एक प्री मैच कॉन्फ्रेंस भी की मोहम्मद रिजवान में, जिसमें उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की। उन्होंने कहा देखें, सिलेक्शन से अगर हमें सिलेक्शन में हमारा रोल नहीं रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमसे राय नहीं ली जाती, हमसे राय ली जाती है और हमारी मर्जी से ही टीम बन रही है। फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली जो इस टीम को देख के लगता है कि समवेयर कॉम्बिनेशन कुछ मज़े का नहीं है। ये कोई 50 ओवर वाली टीम भी नहीं लग रही, लग रहा है 30-35 ओवर भी खेल जाए तो बड़ी बात है। उस पर जब उनसे सवाल हुआ फ़खर और इमाम पे, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसकी जगह हमने यंगस्टर्स को मौका दिया है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ट्राई हो जाएं बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफी। और जो प्लेयर्स कम बैक कर रहे हैं रेस्ट के बाद, जिनको टेस्ट में ड्रॉप किया गया था, जब वो वापस आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वही अब आपको मैच भी जितवाएंगे। उस पर वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, बड़ा मज़ा आता है यहाँ, फैंस बड़े बड़ा प्यार देते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि फैंस हमको बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, लेकिन हम रिजल्ट उनके मतलब का उनको देके खुश नहीं कर पा रहे। ये हमारी कोशिश होगी, ये जल्द चेंज हो जाए। बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए। पहले मैच से पता चलेगा कि कहाँ खड़ी है ये टीम, जो ऑन पेपर तो इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।